संगे, विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। बोलो विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महाकाल महाराज की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अब हम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि आप हमने प्रवचनामृत से आप हम सबको आप्लावित करें। पूज्य महाराज श्री हरि ओम। स नो यशः स नो ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदांतवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री महाकालेश्वर महादेव की जय, हर सिद्धि माता की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर अखिल गौरी ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशः प्रणाम। जिनके पावन मुखारविंद से आप भगवान की दिव्य लीला को श्रवण कर रहे हैं, हमारे परम प्रिय आचार्य शौनक जी, संगीत के साथ ही आप सभी भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं माताओं, आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मुमुक्षूणाम किं त्वरितम विधेयम सत्संगति निर्ममतेश भक्ति किं कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम कामार्य कंसार्य समार्चनाख्याम। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या करना चाहिए? अच्छा, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें तो मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो दुकानदारी हमारी बढ़िया चले, घर चले, परिवार चले, हम तो ये अपेक्षा करते हैं। मोक्ष की चिड़िया का नाम हम जानते ही नहीं, तो हम तो मोक्ष की कामना करने वाले लोग नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। मूलतः ऐसा सोचने वाले गलत सोचते हैं, क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष है संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आप लोग एक बात बताओ, आप दुखी होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो? देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। सुखी होना चाहते, हमें पता है यही है, लेकिन फिर भी आपसे बुलवाना। अच्छा, ये तो हमें भी पता है कि आप सुखी होना चाहते हैं। दूसरी बात जानना चाहता हूं, संसार में दुख है कि सुख है? ये भी मालूम है कि आप यही कहोगे।
उसका कारण यह है, संसार में सुख होता तो आप यहां नहीं होते। ये हमारे आचार्य जी को बुला के आप उज्जैन में कथा सुन रहे होते अगर सुख होता संसार में, नहीं ना। और संसार में दुख मानते आप कि संसार में दुख है, तो कथा पूरी होने के बाद में घर नहीं भागते। अगर ये मान लेते कि संसार में दुख है तो हमारी तरह महात्मा हो जाते, साधु हो जाते। तो आप सुख दुख दोनों मानते हो, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का। इस संसार वास्तव में नाम तो इसका संसार है, सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे सारा सार इसी में है, लेकिन मूलतः ये असार है। असार खलु संसारो। आप कहो कि नहीं जी हम तो रसगुल्ला खाते हैं तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, एयर कंडीशन में बैठते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, भोजन करते हैं तृप्ति होती है, बड़ा आनंद आता है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि संसार में दुख ही दुख है? तो आगे की पंक्ति में बड़ी प्यारी बात कही, विमोह का, दुख रूपी विमोह का। ये बुद्धि को विमोहित करने वाला है तो ये दुख रूप, लेकिन सुख रूप प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। ये कैसे कह सकते हो कि ये दुख रूप है? ऐसे कह सकते हैं कि संसार अगर सुख रूप होता तो आज तक के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता जो ये कहता कि संसार को पाके मैं सुखी हो गया। दुनिया के इतिहास में, विश्व के इतिहास में क्या एक व्यक्ति भी ऐसी घोषणा करने वाला दिखाई पड़ा? हम लोग है ना, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सोना मिल जाए हमको तो हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा मान लो 1 किलो सोना मिल जाए आपको, आप कितने खुश हो जाओगे कि हम सुखी हो जाएंगे? होगे ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी पूरी नगरी सोने की थी वो रावण सुखी नहीं हो पाए, है कि नहीं? अब स्वर्णमयी लंका, पूरी लंका सोने की थी लेकिन सुखी था क्या? नहीं था। तो जब सोने की लंका वाला रावण भी सुखी नहीं हो पाया तो दुनिया में दुनिया को पाके कौन सुखी हुआ? एक भी उदाहरण नहीं। दूसरी तरफ बताता हूं, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे भी कथा करना है और मैं कथा में बाधा भी नहीं बनना चाहता, लेकिन हमारे प्रिय आचार्य जी ने बुलाया। देखो बात यह है कि कथा करने वाले बहुत हैं, आजकल तो और भी भीड़ है, लेकिन इन कथाकारों के बीच में आपके जो गुरुजी हैं ना, वो अमिट हस्ताक्षर है। उनके जैसा कथाकार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनसे हमारा बड़ा स्नेह है। तो जैसे ही आपका फोन आया मैंने कहा मैं जरूर आता हूं, और आप भी बहुत सक्रिय हैं, तो उनके प्रेम के कारण समय नहीं होने के बाद भी भाग करके आया कि नहीं मैं जाऊंगा जरूर। आप सोच सकते हैं कि हम पंडित श्री श्याम सुंदर जी को कितना मानते हैं और उनके शिष्य इनको आचार्य जी को कितना मानते हैं कि अपना कार्यक्रम छोड़ करके हम आप यहाँ पर तुरंत पहुंच गए। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रावण के पास सब कुछ था, सब कुछ जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं ना बलवान हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। रावण कितना बलवान था, चलत दशानन डोलत अवनी, पांव रख दे पूरी धरती हिल जाए, है ना। हम सोचते हैं कि अगर हम विद्यावान होते, विद्वान होते तो सुखी होते। तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्ले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयम्, ऐसी रचना करने वाला रावण विद्वान भी था, विद्वान भी था, बलवान भी था, धनवान भी था, परिवारवान भी था। कई बार सोचते हैं कुल उत्तम हो तो उत्तम कुल पुलस्त्य करना थी, कुल भी उत्तम था, सब कुछ था रावण के पास, सुखी नहीं था। और उसी रामायण में एक ऐसा पात्र है शबरी,
विद्वान भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, कुल भी उत्तम नहीं है, धनवान भी नहीं है, लेकिन गजब बात देखो कि सबसे सुखी वही है। और कथा भी बड़ी प्यारी है कि अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा श्री राम रावण की नगरी में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन शबरी की कुटिया में चल के जाते हैं। तात्पर्य समझना जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में सुख होता तो रावण सुखी होना चाहिए था, और संसार में सुख नहीं होता तो शबरी दुखी होनी चाहिए। लेकिन जैसे संसार में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि एक व्यक्ति संसार को पाके सुखी हुआ हो, ऐसे ही एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ने यह कहा हो कि मैंने भगवान को पाया और बड़ा दुखी हुआ। एक ने भी घोषणा नहीं की। मीरा, तुलसी, नरसी, प्रहलाद, ध्रुव, बड़ी लंबी परंपरा है। हालांकि भक्त गिनने ही उंगलियों पर गिनने वाले ही हुए, लेकिन जितने हुए उनमें से एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी आपने सुना कि किसी ने कहा हो मैंने भगवान का दर्शन किया लेकिन बड़ा दुखी हुआ। कभी सुना नहीं ना। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भ्रमित है कि जहां सुख नहीं है वहां दिखाई पड़ रहा है, और जहां सुख है, आनंद है, उस मार्ग से हम परिचित नहीं है और हम सुख चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, तब आचार्य ने कहा यदि आप सुख चाहते हो तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए? तुरंत कौन सा काम करना चाहिए? सत्संगति ही, संतों का साथ करो। निर्ममतेश भक्ति, भगवान की भक्ति करो। अच्छा महाराज, हमको बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी चिंता, दिमाग खराब हो गया। एक चिंता खत्म होती दूसरी लाइन में खड़ी होती। कई बार तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि चारों तरफ चिंताओं ने घेर लिया है, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं जीवन में कि जब आदमी असहाय हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई मार्ग ही नहीं बचा है, और न रो पाता है न हंस पाता है। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? किंग कर्म कृत्वा नहीं सोचनीयम। जहां सोचनीय अवस्था न हो, चिंताजनक स्थिति न हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो कामार्य कंसार्य समाचनाख्याम, कामार्य भगवान शंकर, कंसार्य भगवान श्री कृष्ण, बोले इनकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये उपासना हम सीखें कैसे? हमको पता कैसे चले भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? निर्ममतेश भक्ति, निर्मम होकर के भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे जानेंगे, पता कैसे चलेगा? तो शास्त्रकारों ने कहा कि इसीलिए कथा सुननी चाहिए। यही वो माध्यम है, यही वो ढंग है जिस माध्यम से, जिस ढंग से आप परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई भी पंथ नहीं है। आप कथा के माध्यम से ही, भागवतकार ने महात्म्य में कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। तो ये भगवान जो है ना, ये कथा क्यों सुनना चाह रहे हो शौनकादि ऋषि? अच्छा गजब देखो, जिन्होंने ये प्रश्न किया शौनकादिकों ने, वो बड़े ऋषि का नाम शौनक ही था, और वही आपको कथा सुनाने के लिए आ गया। तो तालियां बजा के इनका स्वागत कर सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं। शौनकादि ऋषियों ने ये बहुत स्पष्ट किया कि हम कथा क्यों सुनना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, ताकि हमारी भक्ति बढ़े। भक्ति क्या है? सात तस्मिन परम प्रेम रूपा। ये भगवान में जो परम प्रेम है, इसी का नाम भक्ति है। संसार में जो प्रेम है उसको भक्ति नहीं कहते, उसको राग कहते, राग या आसक्ति कहते। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कि संसार में प्रेम हो जाए वो आसक्ति। आसक्ति माने जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति है ना। तो संसार में प्रेम हो जाए वो आसक्ति, परमात्मा में प्रेम हो जाए उसका नाम भक्ति। संसार में जो प्रेम हो वो नाम राग, परमात्मा में प्रेम हो जाए उसका नाम अनुराग। तो भगवान में प्रेम हो इसके लिए कथा सुनना चाहिए, संसार से वैराग्य हो इसलिए कथा सुनना चाहिए। लेकिन भगवान कौन है हम तो जानते ही नहीं, पता कैसे चलेगा? इसलिए कहा सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं कि आपको खूब कथा सुननी चाहिए, इन संतों का साथ करना चाहिए,
महापुरुष संत कौन है? संत वही है जो आपको कथा से जोड़े, है ना। तो ऐसे लोगों का साथ करो जो हमारे पराक्रम का वर्णन करें, हमारी महिमा का उल्लेख करें, और कथा के माध्यम से भी पता चलता है, इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। आपका सौभाग्य है महाकाल की पावन नगरी में और माता हरसिद्धि के। अच्छा, ये जो उज्जैन है ना, ये संभवतः भारतवर्ष का एकमात्र क्षेत्र है अकेला जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है और 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। हमको पूरे भारतवर्ष में एक भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जहाँ शक्तिपीठ भी हो, जहाँ ज्योतिर्लिंग भी। और तीसरी बात यह भी है कि शाक्तों के लिए भी ये स्थान है, शैवों के लिए भी है और वैष्णवों के लिए भी बड़ा प्रिय स्थल है। उसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उनका ये विद्या क्षेत्र है। उनके गुरु मालवा को 2 जगत गुरुओं की भूमि कहा गया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं और उनके भी गुरु यहाँ निवास करते हैं, सांदीपनी जी। और एक गुरु हैं आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, उनका भी गुरु स्थान थोड़ी दूर पर ओंकारेश्वर में गोविंद पादाचार्य। मालवा को 2 जगत गुरुओं की गुरु भूमि कही जाती है। बड़ा पावन स्थल है, रामघाट के पावन निकट में सन्निकट आप क्षिप्रा के तट पर सुंदर कथा सुन रहे हैं। आपका कल्याण तो निश्चित है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा लगा, आपका शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे याद किया। जय जय, खूब खूब आनंद हो। हरिओम। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। छोटे से निवेदन पर ही पूज्य महाराज श्री ने कृपा पूर्वक आप हम सबको अपने वचनामृत से आप्लावित किया। हमको तो संशय था, जब हमने चर्चा की तो हमें तो पता ही नहीं था महाराज श्री से ही चर्चा हो रही है। महाराज श्री ने सहर्ष जो है अपनी कृपा प्रदान करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव के स्नेह के वशीभूत होते हुए आकर के आप हम सबको जो है कृतार्थ किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।